बारिश से नफरत है। ओहो सैम, इतनी सी बारिश से कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे पता है, पर मुझे नफरत है। तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम गुस्सा छोड़कर इसका मजा लेने की कोशिश करो सैम। क्योंकि मैं चाहता था कि सुहाना दिन हो ताकि मैं गेंद से खेल सकूं। तुम अब भी खेल सकते हो। हाँ जरूर, और वैसे भी मैं भीग जाऊंगा तो दुखी रहूंगा। वैसे भी कोई बाहर नहीं है, सब छुपे हुए हैं। पंछियों ने भी गाना बंद कर दिया है। तो तुम्हें मेरा गाना पसंद है? पर तुम जानते हो कि हम इस मौसम में क्यों नहीं गाते? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था मैना। मैं समझ गई, बारिश ने तुम्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। तो क्यों ना अब मैं तुम्हारा ध्यान बटाऊं? हाँ ठीक है, पर जल्दी करना। एक समय ऐसा था जब मैं हर वक्त बस गाना ही गाती रहती थी। जितना हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करती थी। फिर एक दिन अचानक तूफान आया और मौसम एकदम खराब हो गया, लेकिन हमने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। और जब मैंने सबसे ऊंचा सुर लगाया, तो मुझे आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि मैंने हमेशा के लिए अपनी आवाज खराब कर ली। मैं बहुत उदास हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी सुन के मुझे अच्छा लगा? कम से कम अब हमें पता है कि तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है। हमेशा के लिए नहीं था। अगर तुम्हें पता होता कि इसमें कितनी मेहनत लगती है तो तुम ताली बजाते। चिल्लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिम्बा, क्या इसे पता नहीं कि मैंने इस इलाके में संगीत में सारे इनाम जीते हैं? अब तुम्हारी इतनी बकवास कहानी खत्म हो गई है, तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती मैना? आखिर तुम इतने झगड़ालू क्यों हो? हाँ, झगड़ालू? अब तुम्हारी बकवास कहानी खत्म हो गई है, तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती मैना? बस अब बहुत हो गया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम भी यहाँ नहीं होते। अपनी उस पागल गेंद के साथ तो मुझे किसी नहीं कर रहे होते। सच ये है कि मैं गलत हूँ। पागल तो तुम हो। नहीं बोलो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। बस करो सैम, बहुत हो गया। तुम दोनों झगड़ना बंद करो। अब चलो एक दूसरे से माफी मांगो। चलो। चुप रहो तुम। ये पागलपन है। अब तुम दोनों एक दूसरे से माफी क्यों नहीं मांग लेते? सब भूल जाओ। नहीं। कितने जिद्दी हो। मैं नहीं हूँ। ये है। देखा तुमने क्या किया? नहीं, ये सब एलिशा की है। दरअसल मैं सिम्बा से बात कर रहा था। तुम दोनों बेवकूफ लग रहे हो। तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनो, मुझे लगता है मेरे पास एक तरकीब है ताकि तुम दोनों एक दूसरे का थोड़ा सम्मान कर सको। तो सैम, तुम मैना को गेंद खेलने की कुछ चाल सिखाओ, और मैना तुम सैम को गाना सिखाओ। मुझे पता है इसकी आवाज अच्छी है, लेकिन गाना कोई खेल नहीं। जैसे ही बारिश बंद होगी हम शुरुआत करेंगे। देखो, आसमान साफ हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये सिखा पाएगा। और चलो भी कोशिश तो करो। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। पहली कोशिश के हिसाब से ये बहुत अच्छा था। हाँ, चलो मैं तुम्हें गेंद खेलना सिखाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। ओह, बारिश। हम कुछ भी नहीं सीख पाए। मुझे पता था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुमने सारा दिन बर्बाद कर दिया। बर्बाद? नहीं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तुमने सुना ना, उसने मेरी बेइज्जती
अभी भी यही कर रहे हो? आर्बर, कैसे हो छोटे बच्चों? हे आर्बर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सुहावने मौसम में घूमने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या? कितना बकवास दिन है, इस बारिश में कुछ भी नहीं कर सकते। सिम्बा और बकशॉट के राज्य में काफी जगह है खेलने के लिए जहाँ तुम लोग बारिश का मजा ले सकते हो। बिना बारिश के तो मैं भी नहीं रह सकता। बिना बारिश के मैं तुम्हें सुरक्षित भी नहीं रख सकता था और ना ही कुछ सिखा सकता था, समझे बच्चों? इसका मतलब ये है कि हम भी तुम्हारी तरह बड़े होंगे। मुझे डर है कि इतने लंबे तो नहीं। आर्बर, तुम मुझे पूरी तरह भिगा रहे हो। मुझे लगता है तुम मैना जैसे नहीं हो सैम। मत करो। तुम्हें पता है सैम, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। फूल और पौधों को पोषण देता है और इसके बिना जंगल भी नहीं रहेगा, और जंगल नहीं रहेगा तो तुम लोग कहाँ रहोगे? इसलिए बारिश बहुत जरूरी है। और पानी के बिना पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी नहीं बना सकते। सही कहा ना आर्बर? बिल्कुल सही कहा। इसे कैसे पता? हाँ, हाँ, मैं समझ गया कि बारिश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के लिए इतनी बारिश काफी है ना? बहुत अच्छी बात है कि मेरी आवाज सुरीली है, हमेशा की तरह। पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। नहीं मैना, तुम्हें इसे लात मारनी थी। दरअसल मुझे लगा कि ओपेरा का समय हो गया है। हाँ? अभी? और मुझे कम से कम एक बार तो अभ्यास करना होगा बारिश आने से पहले। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें भी कोशिश करनी होगी सैम। मैना ने भी तो गेंद खेलना सीखा। ओहो, ऐसे नहीं, अपनी नाक से नहीं, अपने पेट से गाओ। सीधे बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इसका अभ्यास करो। गहरी सांस लो, इस तरह गाओ। गहरी सांस लेके पेट से गाओ। जरा अपनी नाक को आराम दो। ऐसे गाओ। तुम कर सकते हो। गाने के लिए हमेशा सीधे बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और पेट से गाओ। तुम ये कर सकते हो। मुझे लगता है ये आवाज वहाँ से आ रही है। उधर चलो। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। लगता है बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। चलो। ये बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए सैम। हमने बहुत जोर से आवाज सुनी। ऐसा लगता है किसी को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कौन है वो? क्या सब लोग ठीक है? क्या वो शेर खान था? क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? बताओ मुझे। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस बार नहीं सिम्बा, मैंने गुर्राने की आवाज सुनी और वो सैम की तरह थी। तुम देख सकते हो वो बिल्कुल ठीक है। अब क्यों ना तुम हमें परेशान करने की बजाय कुछ काम करो, समझे जो? हर वक्त एक मनगढ़ंत खजाना ढूंढने से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगा है। हाँ? पर मैंने तो आवाज सुनी थी। तुम्हें आराम की जरूरत है डॉक्टर। हाँ एलेक्स, पर मेरा कान कभी गलत नहीं हो सकता। चलो तुम दोनों, मुझे लगता है कि हमें सो लेना चाहिए। चलो। हाँ, ये बहुत शर्मनाक होता। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम सब बहुत अच्छे हो, खासकर तुम मैना। हम सबको हमेशा साथ रहना है, याद रखना। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों ने दोस्ती का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। तोहफे के तौर पर मैं तुम सबको कुछ खास ही दूंगा। सच में? मुझे तोहफे बहुत पसंद है। वो आर्बर, मुझे देखना है। कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं है, वो कोई चीज भी नहीं है, वो एक सुंदर घाटी है। पर हमने सारी घाटियाँ देखी हैं आर्बर।
मुझे पता है कि तुम लोग पूरे जंगल में घूमते रहते हो जब से तुम लोगों ने चलना सीखा, पर ये घाटी तुम लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि ये एक राज है। वो बहुत अनोखी है और दुनिया भर के फूल हैं वहाँ पर। बहुत कम लोग वहाँ गए हैं। तो हम रुके क्यों हैं? चलो चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं छोटे, इससे पहले कि मैं तुम सबको वहाँ भेजूं, तुम सबको उस घाटी का राज छुपा कर रखना होगा। हाँ, अच्छा मेरे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वरना वो घाटी तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। पहले नुकीली चट्टानों की तरफ जाओ, फिर पश्चिम के जंगलों की तरफ बढ़ो जब तक पथरीले पहाड़ न मिले। वहाँ तुम्हें एक बहुत पुराना पेड़ दिखाई देगा, एकदम अकेला। यही पेड़ उस घाटी का रखवाला है। तुम्हें उसके अंदर जाकर घाटी में जाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। क्या हम उसे बताएं कि आपने हमें भेजा है? हाँ सिम्बा, अब जाकर मजे करो। फिर मिलेंगे। चलो। नमस्ते पेड़ जी, मैं सिम्बा हूँ। आर्बर ने हमें यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमें उस खुफिया घाटी में जाने देंगे। हाँ, आर्बर ने मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ आओगे, तो तुम्हारा स्वागत है और अभिनंदन। अब इसके पहले कि तुम सब अंदर आओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम घाटी के शांतिपूर्ण स्वभाव को परेशान तो नहीं करोगे? तुम सब नाजुक फूलों के सामने झगड़ा तो नहीं करोगे ना? अब हम अच्छी तरह रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हमने पहले ही सुलह कर ली, इसीलिए आर्बर ने हमें ये इनाम दिया। बहुत अच्छे, मजे करना। वो फूल कहाँ गए जिनके बारे में आर्बर ने बताया था? कितने खूबसूरत फूल हैं। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? सब कुछ कितना खुशबूदार है। और मुझे नहीं लगता इन फूलों को बारिश से कोई तकलीफ हुई होगी। देखो कितने ताजे लग रहे हैं। ये जगह तो लाजवाब है। ओह, क्या इतनी खूबसूरती देख के तुम्हारा उड़ने को मन नहीं करता? मैं तो खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम भी उड़ना चाहोगे? इतना भी नहीं है मैना, मैंने तो बस कहा है कि ये जगह बहुत खुशबूदार है। ये तो बस शुरुआत है। हाँ? हाँ? क्या हो गया? हाँ? क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? बचाओ, वो मुझे कुचल देंगे। बचाओ, ये बच्चे नीचे आ रहे हैं। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। कितना अजीब है ये। इसे क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है? ये इस तरह खेल रहा है। ये क्या हुआ? इसकी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से ये आवाज आ रही है। हाँ, हर जगह से आ रही है। अगर तुम अपनी नाक के ऊपर देखना बंद करो तब तुम्हें पता चलेगा। अब तुम्हारा ये गंदा पंजा दूर करो, इससे पहले कि इसे चोट लग जाए। हे, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ जरूर। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये बात मानने वाली हूँ? यहाँ मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो गुस्से में है। अब मैं क्या करूँ? सुनो, तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं शांत हो जाऊँ? ये मेरी घाटी है,
तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस यहाँ की खूबसूरती देखकर खुश हो गए मुझे थे। ये चाल पता है। अच्छी अच्छी बातें बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बस करो हिबिस्कस, अगर आर्बर ने उन्हें भेजा है तो अच्छे होंगे। सही कहा। क्या पता, हो सकता है ये उन्हें उल्लू बनाकर आ गए हो सकता है वो आर्बर के दोस्त होंगे, याद है तुम्हें? बस करो। मैं किसी से नहीं डरती। मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। रुक जाओ चलो। सैम। ये बहुत हुआ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं इनसे निपटना जानती हूँ। अगर इन्होंने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छू, अच्छू। तो क्या तुम हार मानते हो? हाँ, मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ। और उसका क्या? मैं भी। ठीक है, अब तुम सुकून से घूम सकते हो। हम तुम्हें नहीं डराएंगे। जाओ। कितने झगड़े तुम्हारी वजह से कोई नहीं आता है। हिबिस्कस की बात का बुरा मत मानो। आप सब हमारे मेहमान हो। तुम पहले मेहमान हो जिनसे ये मिली है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सावधान थी। हिबिस्कस का दिमाग थोड़ा गर्म है दोस्तों। बिल्कुल नहीं, हम बहुत से गर्म दिमाग वालों से निपट चुके हैं। चलो हिबिस्कस, अब मेहमानों का स्वागत करते हैं। हम सब की तरफ से मैं तुम्हारा इस जादुई घाटी में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वादा करते हैं कि हम चलते वक्त ध्यान रखेंगे। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मुझे फिर से तुम्हारे पीछे आना होगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी लड़ता हुआ देखूं। शुक्रिया, मुझे करना। शुक्रिया। अलविदा। 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 अच्छी खुशबू है। उन्हें गुलाब पसंद मिलके बहुत अच्छे हैं। वो देखो कैमिलिया कैसे चमक रही है। हमें तुम्हारी तारीफ अच्छी लगी मेरे दोस्तों। हमारी इस घाटी में बहुत मजा करना। खूब मजे करना दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। और हमारा क्या हम अच्छे नहीं हैं? देखो सूरज की किरणें हम पर कितनी अच्छी लगती हैं। मैं ट्रॉपिक से हूँ। जब धूप निकलती है तो हम पूरी तरह खिल जाते हैं। हम जापानीज चेरी ब्लॉसम हैं। हम पूरे खिले हुए हैं। और हम ट्यूलिप्स हैं। हम हॉलैंड से आए हैं। मैं सच में सब्र नहीं कर सकती। ये सचमुच बहुत खूबसूरत घाटी है। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? शुक्रिया, पर हमें जाना होगा। ठीक है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। अलविदा। अलविदा दोस्तों। अलविदा। तुम्हारी गेंद कहाँ है? यहाँ पर है।
कहाँ है? यहाँ। इसे कैसे नहीं पता चला कि इसकी गेंद इसके पास नहीं है? अब इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। शुक्रिया। जरूर, हमें याद रखना, हमें भूल मत जाना। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें छींक आई थी। कोई बात नहीं, शुक्रिया हर चीज के लिए। हम तुम्हें याद रखेंगे। लाजवाब दिन था। मैंने कहा था ना तुम्हारा ध्यान बारिश से हटा दूंगी। कर दिखाया। बस इतना याद रखना, अगर बारिश नहीं होती तो ये जगह भी नहीं होती। आर्बर और उस खूबसूरत घाटी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों ने आज बहुत कुछ सीखा। हम सबको दोस्ती और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगली बार देखेंगे कि सिम्बा और उसके दोस्तों ने क्या नया सीखा। फिर मिलेंगे।